शुभमन गिल, मैं क्या कहूँ यार इस बंदे को। डू यू नो कि आई डोंट फाइंड वर्ड्स व्हेन आई टॉक अबाउट हिम। भाई उस बंदे ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, आई एम अगेन अ फैन। रोज वो बंदा मुझे फैन बना लेता है और आज जो उसने 100 स्कोर किया है, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, प्रिंस ऑफ माई हार्ट एंड प्रिंस ऑफ क्रिकेट राइट नाउ, ये बात आपको माननी पड़ेगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि भाई वो बंदा है, उस बंदे में दम है। सबसे पहले मैं बात करूंगा अहमदाबाद के प्रिंस के ऊपर। उस बंदे ने इस सीरीज के अंदर 3 मैचेस के अंदर 257 रन बना लिए हैं। पहले मैच में 287, दूसरे मैच में 60, यानी कि 147 तो यही हो गए। और आज भी 112 की इनिंग खेल के उसने ऑलमोस्ट 260 प्लस रन बनाए हैं और उसने प्रूव किया कि वाइस कैप्टन हो तो ऐसा हो, प्रिंस हो तो इससे गए। दुनिया मजबूर हो कहने पे, जो लोग तारीफ नहीं भी करते, जो लोग क्रिटिसाइज करते थे, आज वो भी मजबूर हैं तारीफ करने पे। उसके बाद आएंगे हम श्रेयस अय्यर के ऊपर। श्रेयस अय्यर ने भी सेम एज इट इज 250 आई थिंक सो इस सीरीज के अंदर की। उसने भी बताया कि अगर आई थिंक सो 3 साल के बाद कमबैक हो तो ऐसा हो। वो बंदा तो मैडम टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट भूल ही है। वो जब आ गया उसने सीटिंग शुरू कर दी है और उन्हें 2 छक्के 3 दिन चौके, इस तरह वो पावर हिटिंग के गेम खेलते। और उसने बताया आज कि यार बस बेसबॉल घर जाए, अब नाम बोलेगा तो सिर्फ इंडिया के प्लेयर्स का बोलेगा। मौत का तमाशा आमना शुरू हुआ 9 फरवरी से और खत्म हुआ आज कह लें कि 12 फरवरी। पहला ओडीआई 9 को देखने को मिला, दूसरा आगे हमें देखने को मिला, तीसरा आज था। लेकिन तीनों ओडीआईज में इतनी दर्दनाक भई हालत कौन करता है, इंग्लैंड की टीम की बख्श देते हैं। लेकिन आज हम सबसे पहले बात करेंगे वन एंड ओनली द प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, शुभमन गिल। I'm not smile, it should crash. You should like that. कि आज आपके शुभमन गिल एक बार फिर से कह लेंगे 112 की इनिंग्स खेल के गए हैं। शुभमन गिल, मैं क्या कहूँ यार इस बंदे को। डू यू नो कि आई डोंट फाइंड वर्ड्स व्हेन आई टॉक अबाउट हिम। भाई उस बंदे ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, आई एम अगेन अ फैन। रोज वो बंदा मुझे फैन बना लेता है और आज जो उसने 100 स्कोर किया है, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, प्रिंस ऑफ माई हार्ट एंड प्रिंस ऑफ क्रिकेट राइट नाउ, ये बात आपको माननी पड़ेगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि भाई वो बंदा है, उस बंदे में दम है, उस बंदे ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। और जिस तरह की परफॉर्मेंस उसकी हुई है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि भाई छक्के उसने छुड़वा दिए इंग्लैंड के। इंग्लैंड रोने वाली हुई थी, इंग्लैंड वाज लिटरली क्राइंग कि यार हम लोग जाए तो जाए कहाँ। यहाँ पर हम लोग रोहित शर्मा को लास्ट मैच में से संभाल के हमने तैयारी की थी, हम लोग पढ़ के आए थे रोहित शर्मा को, एक स्कोर पे हमने उसको आउट किया तो शुभमन गिल हमें पड़ गया, हमारे पीछे पड़ गया। फिर विराट कोहली आ गया आउट ऑफ सिलेबस, जो चल ही नहीं रहा था वो चल गया। और फिर विराट कोहली ने भाई ट्रेलर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में मेरी फॉर्म क्या होने वाली है। पिक्चर सर श्रेयस अय्यर, आपको पता है कि वो बंदा कितना अंडररेटेड प्लेयर है। भाई उस बंदे ने जितनी परफॉर्मेंस दी ओडीआई वर्ल्ड कप में उसने परफॉर्मेंस दी, और T20 वर्ल्ड कप उसका इस वजह से छूट गया क्योंकि वो केकेआर को कैप्टन कर रहा था, उसको लीड कर रहा था और उसने केकेआर को जितवाया है, एज अ कैप्टन जितवाया है। आपको पता है श्रेयस अय्यर इज वन ऑफ ही इज द सेकंड ग्रेटेस्ट आईपीएल प्लेयर जो सबसे महंगा बिका है। क्यों बिका है, रीजन क्या है, ही इज अ हिटर, वो परफॉर्मेंस करना जानता है। 78 स्कोर इज जस्ट एन अमेजिंग स्कोर इफ यू सी। आप देखें कि भाई उस बंदे ने लिटरली एस्टॉनिश कर दिया हुआ है कि भाई हम लोग इंग्लैंड वाले तो वैसे ही गए ना, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में आप उसको तो निकाल ही दे, आप समझे बाकी रहेगी 7 टीमें, एक हो गई इंडिया, बाकी रहेगी 6 टीमें। 6 टीमों की लिटरली टांगे कांप गई हैं इंडिया की परफॉर्मेंस देख के कि ये लोग इस तरह की परफॉर्मेंस अभी प्रैक्टिस सेशंस में कर रहे हैं, ये लोग करेंगे तो करेंगे क्या। 357 वंस अगेन इन अहमदाबाद। अहमदाबाद का प्रिंस ऐसा आया ऐसा गया कि छा गया, उसके मुकाबले में हमें इंग्लैंड का कोई भी बैट्समैन नजर नहीं आया है। 112 की इनिंग खेली इस बंदे ने, 14 चौके लगा दिए भाई और साथ में 3 छक्के नजर आए। साथ में विराट कोहली आज कह लेंगे बाय चांस चलते हुए दिखाई दिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन था कि रोहित शर्मा आएंगे और फिर से अपना जलवा दिखाएंगे, बट अगेन श्रेयस अय्यर ऑन द फील्ड कह लेंगे नजर आए, ऑन द बॉर्डर लाइन नजर आए हम लोगों को। साथ में केएल राहुल ने साथ दिए। सर बॉलिंग लाइनअप की बात करते हैं, कोई भी मेजर बॉलर नजर नहीं आ रहा था। अर्शदीप थे, हर्षित राणा थे, कुलदीप थे, बट स्टिल इंडियन टीम इतनी भारी पड़ी कि वो बेचारे नीचे दब ही गए हैं। देखिए आज सबसे पहले मैं बात करूंगा अहमदाबाद के प्रिंस के ऊपर। उस बंदे ने इस सीरीज के अंदर 3 मैचेस के अंदर 257 रन बना लिए हैं। पहले मैच में 287, दूसरे मैच में 60, यानी कि 147 तो यही हो गए। और आज भी 112 की इनिंग खेल के उसने ऑलमोस्ट 260 प्लस रन बनाए हैं और उसने प्रूव किया कि वाइस कैप्टन हो तो ऐसा हो, प्रिंस हो तो इससे गए। दुनिया मजबूर हो कहने पे, जो लोग तारीफ नहीं भी करते, जो लोग क्रिटिसाइज करते थे, आज वो भी मजबूर हैं तारीफ करने पे। उसके बाद आएंगे हम श्रेयस अय्यर के ऊपर। श्रेयस अय्यर ने भी सेम एज इट इज
250 आई थिंक सो इस सीरीज के अंदर की। उसने भी बताया कि अगर आई थिंक सो 3 साल के बाद कमबैक हो तो ऐसा हो। वो बंदा तो मैडम टेस्ट क्रिकेट ओडीआई क्रिकेट भूल ही है। वो जब आ गया उसने सीटिंग शुरू कर दी है और उन्हें तो छक्के 3 चौके इस तरह वो पावर हिटिंग के गेम खेलते। और उसने बताया आज कि यार बस बेसबॉल घर जाए, अब नाम बोलेगा तो सिर्फ इंडिया के प्लेयर्स का बोलेगा और दुनिया मानेगी। फिर आते हैं किंग ऑफ ऑल द टाइम, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम विराट कोहली, किंग विराट कोहली के ऊपर कि T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 वर्ल्ड कप में भी बल्ला नहीं चला, फाइनल्स में बल्ला चला, अब उसके बाद फिर बल्ला नहीं चला, अब बल्ला चला तो आज नॉक खेल गया। यानी कि आईसीसी के इवेंट से पहले उसने अपना बल्ले को तेल लगा लिया, बल्ला साफ कर लिया, हाथ खोल लिया, अब मजा आना चैंपियंस ट्रॉफी देखने का। अनफॉर्चुनेटली आज रोहित शर्मा नहीं चल पाया, लेकिन उसकी जगह ली के राहुल ने। आउट ऑफ द सिलेबस बंदा आया जो अपने होम ग्राउंड के अंदर, अपनी होम सिचुएशन के अंदर नहीं परफॉर्म कर पा रहा था। आज उसने भी 40 का नॉक खेल के हाथ साफ किया। इन सिंपल वर्ड्स में ये कहूँगा कि अगर वरना कहते हैं किसी चीज़ को तो वरना इसे कहते हैं जैसे इंग्लैंड को वड़ा पूरी सीरीज के अंदर। बिल्कुल आपकी बात सही है। पूछ रहे कि प्रोग्राम का क्या हुआ, प्रोग्राम तो बढ़ गया, डेफिनेटली हमें नजर आया। बट द पॉइंट इज दैट कि क्या लगता है आपको कि इंडिया के पास इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, इतना स्ट्रॉन्ग कह लें कि चैंपियन ट्रॉफी से कुछ दिन पहले का ये धमाका हुआ है और ये ऐसे एक्सप्लोसिव हुआ है कि भाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही इंग्लैंड की टीम। और इंग्लैंड की टीम ने फुल कोशिश की, लेकिन फिर भी 150 के ऊपर पूरी की पूरी टीम जो इसको ठप करने की कोशिश की गई है। देखिए 150 के ऊपर टीम का ठप करना मुहावरा था, अब तो हमारे लिए बन गया कि 150 पे टीम ठप कर दी। अब देखे ना कि इंग्लैंड बड़ी स्टेटमेंट्स, बड़े वादे, बड़ी वाजें, लेकिन असल में स्टेडियम में पता चला कि आप हैं क्या। आपने पहले मैच के अंदर 247 का टारगेट दिया, जो इंडिया के बच्चे आपको T20 में देते रहे, चेज किया इंडिया ने। फिर आपने 305 का टारगेट दिया, इंडिया ने चेज करके दिखाया 47 ओवर्स के अंदर। आज इंडिया की बल्ला आया, पहली इनिंग आई, उन्होंने बताया टारगेट कहते हैं तो इसे कहते हैं। 357 का हाथ बोर्ड पे लगाना ये हर किसी के पास की बात नहीं होती। आज इंडिया ने हाथ लगाया बोर्ड पे, और अभी तो ये थोड़ा टारगेट था, अभी तो आखिरी 10 ओवर बहुत स्लो चला काम, क्योंकि डिफेंसिव क्रिकेट शुरू होगी बैक टू बैक विकेट्स के बाद। अगर तो डिफेंसिव क्रिकेट ना होती तो आज 400 प्लस बोर्ड पे लगा होता और ये हाईएस्ट एवर टोटल होता, रिकॉर्ड बनता और इंग्लैंड के खिलाफ बनता, बानी क्रिकेट के खिलाफ बनता। उनको बताते कि बेसबॉल कहते हैं तो इसे कहते हैं, मॉडर्न क्रिकेट कहते हैं तो इसे कहते हैं। अगर खुल के खेलना चाहते हो तो हमारी कोचिंग में आ जाओ, छोड़ दो ये लेबल कि हमने क्रिकेट याद की, हमें बाप कहना शुरू कर दो, हम आपको सिखाएंगे। आफ्टर ऑल दैट डिबेट्स मैं यही कहूँगा कि इंडिया ने वाकई ही प्रूव किया है कि पायनियर चाहे जो मर्जी हो, बाप इंडिया ही है और रूल इंडिया ही कर रहा है। आप देखें बैटिंग ऑर्डर की तो बात की हमने कि श्रेयस अय्यर चला, शुभमन गिल चला, विराट कोहली चला, के राहुल चला, हमने ये बात क्यों नहीं की कि जिस बंदे को कल स्क्वाड में जगह दी गई चैंपियंस ट्रॉफी के अर्शदीप राणा को, उसने आके कैप्टन जोस बटलर को बोल्ड किया, उसने बैक टू बैक 2 विकेट्स निकाली। अर्शदीप सिंह वो T20 से उठा के ODI में लेके आए, वहाँ पे वो फिल सोल्ट उड़ा गया, वहाँ पे वो बेन डकट उड़ा गया। फिर रविंद्र जडेजा को बढ़ाया, कुलदीप खिलाया, वो आके बोल्ड कर रहा है। अक्षर पटेल ने जोए रूट को बोल्ड किया। मुझे तो लग रहा था आज मौत का खेल चल रहा है कि बॉलर आ रहे हैं, बोल्ड कर रहे हैं, बैट्समैन आ रहे हैं, 50 और सेंचुरियाँ लगा रहे हैं। यानी कि इंग्लैंड को उन्होंने सही बर्बाद किया है। इंग्लैंड की बॉलिंग को उन्होंने एक्सपोज कर दिया, इंग्लैंड की बैटिंग को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, थैंक यू बिल्कुल आमना, आपकी बात सही है। आपने गिल के बारे में इतने अच्छे अल्फाज बताए कि भाई इस बंदे ने कह लिया कि आज अपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। हमें यू पीपल वर सेइंग कि उसको कैप्टन वाइस कैप्टन क्यों बनाया है। हर बंदे को उसने हर मैच में चपेड़ मारी है। और आप मुझे ये बताएं कि शुभमन गिल, आप कहते हैं कि भाई उस बंदे की लेगेसी नहीं है। यार ये अभी लेगेसी प्लेयर नहीं है, अभी ये इनफॉर्म प्लेयर नहीं है। तो इंडिया के फिर फॉर्म्ड प्लेयर से तो आप लोग फिर डर जाए। आप लोगों को तो खौफतारी हो जाना चाहिए कि यार क्रिकेट के अंदर जो बादशाह है वो इंडिया ही है। आपने आज KL राहुल पर भी थोड़ी सी नजर डाल दें, जिस तरह से उन्होंने अपना कमबैक किया है विद विराट कोहली। बहुत अच्छी इनिंग्स देखने को मिले हैं, मतलब इंडियन टीम इज फुल ऑन मोड रेडी है चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपना एक नया। मुझे लगता है इन लोगों ने गुस्सा निकाला है कि जसप्रीत बुमराह इज रूल्ड आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसके लिए तैयार हो रहे हैं कि भाई हम स्कोर ही इतना बैटिंग से कर दें कि बॉलिंग की जरूरत ही ना पड़े। आपने जसप्रीत बुमराह की जगह पर हर्षित राणा आए हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके भाई? बारे में? अमेजिंग आज आप देख रहे हैं कि भाई जिस तरह से उस बंदे ने, वो बंदा फील ही नहीं करा रहा कि वो नया प्लेयर आया है, वो बंदा फील ही नहीं करा रहा कि वो यंगस्टर है, वो बंदा ये ही नहीं बता रहा कि भाई मैं जो हूँ ना किसी से कम हूँ।
वो बंदा लिटरली पढ़ के बॉलिंग करवा रहा है। और अगले अब देखो, आप देखें, पहले तो बैटिंग की है इंडिया ने, आज हमें बारी दिखाई है। हम काफ़ी देर से कह रहे थे इंडिया पहले बैटिंग क्यों नहीं करता, इंडिया इसलिए बैटिंग नहीं करता, लोग डर जाते हैं, फिर वो पूरी ऑल टीम आउट हो जाती है, अंडर 35 ओवर्स ऑल टीम आउट हो जाती है। तो ये सीन होता है बेसिकली। तो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जो परफॉर्मेंस इंडिया करवाता है, जो चीज़ें इंडिया करता है, जो मैच इंडिया खेलता है, जो सरप्राइजेस इंडिया देता है, दैट इज सुपरबली अमेजिंग। बिल्कुल, हमने आपकी बात से है कि सरप्राइजेस तो डेफिनेटली इंडिया देता ही देता है, और सरप्राइजेस में ऐसे प्लेयर्स लेकर आते हैं कि आप उससे डबल सरप्राइज हो जाते हो। आप कहते हैं कि भाई ये हो क्या गया है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। आमना T20 के अंदर इंडिया ने सीरीज नाम की, एक मैच इंग्लैंड को दे दिया, उसके बाद अगर देखा जाए ODI में भाई क्लीन स्वीप करके रख दिया। देखिए, इंडिया इज नोन कि वो दुनिया में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता है। आप देखें, क्लीन स्वीप किया है उन लोगों को जिन्होंने क्रिकेट को इजाद किया है। कैन यू इमेजिन? आप ये चीज़ देखिए कि भाई मैं तो लिटरली एस्टॉनिश हो चुकी। साउथ अफ्रीका का भी मैच चल रहा है, उसको भी आप नज़र डाल लें, ठीक है। लेकिन जो परफॉर्मेंस ये लोग करके दिखा रहे हैं, जो बारी ये लोग खेल के दिखा रहे हैं, यार मैं लिटरली फ़ैन हूँ। देखिए, स्पोर्ट्स की कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, कोई बॉर्डर्स नहीं होते हैं, और जिस तरह से मैं शुभमन गिल की फ़ैन हूँ, आई लिटरली अडोर हिम। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय है। आज कह लें कि अहमदाबाद के अंदर जिस तरह से प्रिंस की वापसी हुई है, 112 की इनिंग खेली गई, विराट कोहली का 62 देखने को मिला, श्रेयस अय्यर का साथ में 78 देखने को मिला, केएल राहुल का 40 देखने को मिला, एंड अगेन सुपर बॉलिंग बाय द हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह। नो डाउट बुमराह इज रूल्ड आउट फ्रॉम द चैंपियन ट्रॉफी, बट अगेन इंडिया के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलर लाइनअप नजर आ रही है, हम लोगों को बैटिंग लाइनअप नजर आ रही है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इज टीम इंडिया इज रेडी कंप्लीटली फॉर द चैंपियन ट्रॉफी 2025?